एक किशोरी के स्वास्थ्य को हम घर के और प्रसाद के गुड़ चना से भी पुष्ट कर सकते हैं। आरतिया, रवि, पायल, पूजा, खड़े हो जाओ। कहाँ थे तुम तीनों? मैडम जी, हम ना खेल गए थे। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र को भी कई वहाँ पर काम किए हैं, देखती जी। हैं। तो जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो बात है, उसमें जो मूलभूत अंतर है बाल संरक्षण को लेकर, उसको आप कैसे देखती हैं? कितना अंतर है, तो किस तरह का है और उसे कैसे बदला जा सकता है? हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत सुघर बात कहे जाते, जब लइका गोदी में आते मतलब के माँ के कोरा में आते तो माँ है ना अपन चीनी उंगली से ओखर इतनी मस्तक के कोई किनारे में एक ठन काला टीका लगा देते। कि 1975 से आईसीडीएस प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से लेकर अभी छत्तीसगढ़ राज्य में 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र अपनी 6 सेवाएं दे रही है। स्टारलाइट फाउंडेशन द्वारा आज एसएनजी सेक्टर 4 पर एक अहम मुद्दे पर कार्यक्रम रखा गया, जो छत्तीसगढ़ में पहली बार कराया गया। तमाम जो एनजीओ हैं उनका कॉन्क्लेव किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से अहम मुद्दे पर बात किया गया, जो वुमेंस और चाइल्ड के डेवलपमेंट और उनके विकास और उनके तमाम मुद्दे को लेकर बातचीत की, पैनल डिस्कशन किया गया। और इस डिस्कशन में खास तौर पर मौजूद थे छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष और साथ ही महिला एवं बाल विकास के जॉइंट डायरेक्टर। हम उनसे बातचीत करेंगे और अहम मुद्दे पर जो उन्होंने डिस्कशन किया है, किस विषय को लेकर किया है, और तमाम मुद्दे जो महिला और बाल से जुड़े हुए हैं उनसे हम भी बातचीत करेंगे और प्रश्न करेंगे, और उनके जो उत्तर होंगे वो भी आपको सुनाते हैं। चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष बनी है डॉक्टर वंडिका शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कुछ अहम मुद्दे पर आपको डिस्कशन करना था और जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको बताना था। किन मुद्दों पर आपने डिस्कशन किया और जिस मुद्दे पर बातचीत की गई वो कितनी ज़रूरी थी? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम था युवाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। स्टारलाइट फाउंडेशन और चतुर्भुज फाउंडेशन के द्वारा तरंग 5.0 जिसको उन्होंने नाम दिया, वाकई में ये युवा में जो इलेक्ट्रीफाइंग तरंग भरने का एक कार्यक्रम था। और बेसिक जो बोलते हैं ना, मूलभूत ज़मीन से जुड़े हुए विषयों पे जो चर्चा होनी चाहिए, उन सभी विषयों पे पैनल डिस्कशन के माध्यम से चर्चा हुई। चाहे वो विषय शिक्षा से जुड़े हों, स्वास्थ्य से जुड़े हों या सामाजिक जागरूकता से जुड़े हुए विषय हों, सभी पे बात हुई। अब यदि मैं बात करूं सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषय, तो साथ में नंदलाल चौधरी जी खड़े हुए हैं, जो कि महिला बाल विकास विभाग के एक अधिकारी हैं। इन्होंने बाल विवाह से जुड़े सभी विषयों को मतलब उनके जड़ों से जुड़े विषय को कि क्या उनके कारण हैं और उनका निराकरण कैसे होना चाहिए, इस पे गहन प्रकाश डाला। वहीं पे मानसी गुलाटी जी जो साथ में पैनलिस्ट के रूप में थी, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है पोषक थाली बनाने के लिए। एक किशोरी के स्वास्थ्य को हम घर के और प्रसाद के गुड़ चना से भी पुष्ट कर सकते हैं, और भाजियों के जरिए भी जो कमी रहती है आयरन की, उसको दूर की जा सकती है। फुलबासन दीदी ने बताया कि किस प्रकार समाज के जड़ में जाके समाज की सेवा को इंगित करने की वास्तविक आवश्यकता है। इसी प्रकार बालकों के अधिकार और उनके संरक्षण से जुड़े विषयों पे तो चर्चा हुई ही, लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण विषय उठाया गया कि उनकी सामाजिक सहभागिता इस मोबाइल की सहभागिता से हटके कैसे सुनिश्चित की जाए और किशोरों का योगदान इसमें किस प्रकार हो सकता है। वर्तमान समय में जब हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो केवल वहीं पे उन्नतशीलता नहीं हो जाती कि हम किशोर केवल अपने परिवर्धन और संवर्धन पे ध्यान दें, बल्कि आने वाले अपने छोटे भाई बहनों के परिवर्धन, संरक्षण और सुरक्षा विकास पे भी ध्यान दें। इतनी सुंदर चर्चा जो सूत्रबद्ध रूप से आज इस कार्यक्रम में हुई, वह वाकई में वंदनीय है। भिलाई की धरा पे हुई ये चर्चा सार्थकता की परिणति को प्राप्त करे, ऐसी शुभ भावना, ऐसी सुंदर कामना। एक प्रश्न, आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र को भी कई वहाँ पर काम किए हैं, देखती हैं। तो जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो बात है, उसमें जो मूलभूत अंतर है बाल संरक्षण को लेकर, उसको आप कैसे देखती हैं? कितना अंतर है, तो किस तरह का है और उसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए, हमेशा से मैं ये बात कहते आई हूँ, ऐसा नहीं है कि हम निरंकता में हैं करके। बहुत कुछ हुआ है, पर बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है और पूरी शिद्दत के साथ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक रहा परिवेश का सवाल, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र है, 2 ग्रामीण परिवेश है, 3 मैदानी परिक्षेत्र है जिसे हम शहरी परिक्षेत्र कहते हैं। तो तीनों रूप में यदि तीनों जगह में योजनाएं जा रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार एक बालक को भोजन उसकी आयु और अवस्था के अनुरूप कराया जाता है, उसी प्रकार योजना को भी भले ही हमको थोड़ा सा दीर्घकाल लगे और थोड़ी सी अधिक मेहनत लगे, पर योजनाओं को उनके अनुरूप प्रस्तुतिकरण करना होगा।
आप जब वहाँ पर व्याख्या दे रही थी तो आपने एक बहुत अच्छा एक पंक्ति इस्तेमाल किया था कि जो माँ काला टीका लगाती है, तो वो काला जो है हमारा रोड और जो हमारे ब्लैक बोर्ड हैं वो हमारे पास होना चाहिए, उसको थोड़ा कंप्लीट कर दो। देखिए इन्होंने जो प्रश्न किया आप सबसे भी साझा करती हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बहुत सुघर बात कहे जाते, जब लइका गोदी में आते मतलब के माँ के कोरा में आते तो माँ है ना अपन चीनी उंगली से ओखर इति मस्तक के कोई किनारे में एक ठन काला टीका लगा देते। काबर एखर से थी कि ओखर लइका हमेशा सुंदर बने रहे, ओखर ऊपर एक ठन भी बुरा छाया या बुरा आँच ना आ पाए। ऐसने हमर छत्तीसगढ़ बहुत ही सुघर छत्तीसगढ़ है और ये तब विकास कर पाही जब यहाँ ब्लैक रोड और ब्लैक बोर्ड पहुँची, मतलब कि संचार और शिक्षा दोनों एक साथ पहुँची तक कोनो हमारे छत्तीसगढ़ के विकास ला रोके नहीं सके। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर नंदलाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट से ही जॉइंट डायरेक्टर हैं। किस तरह की परिवर्तन आप देख पा रहे हैं, एक महिला का विकास और एक बाल का विकास, ये दोनों में कितना अंतर होता है और दोनों को एक साथ विकास की ओर बढ़ाना ये कितना टास्क रहता है, कितना बड़ा टास्क? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा कि हमने एक लंबी यात्रा तय की है विकास के क्षेत्रों में, और मैं इंडिकेटिव आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं कि 1975 से ICDS प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से लेकर अभी छत्तीसगढ़ राज्य में 50,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र अपनी 6 सेवाएं दे रही है। मैं आज की पैनल डिस्कशन में हमारा था बच्चों का सर्वांगीण विकास, उनका बाल संरक्षण का मुद्दा, तो मैंने यहाँ पर डिस्कशन में निकल के आया कि हमको सभी शासकीय सेवाओं का लाभ लेना चाहिए। अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में भेजें, गर्भवती और शिशु माताएँ वहाँ पर जाएँ, किशोरी बालिकाएँ जाएँ। देखिए, लोगों की आम धारणा है कि आंगनवाड़ी केंद्र की सर्विसेज गरीब लोगों के लिए, वैसा नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है, क्योंकि 6 सेवाएं जो ऐसी है जो सभी लोगों के लिए उपयोगी है। तो वो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, ICDS सर्विसेज का। दूसरा हमारा विषय था बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 मार्च 2024 को इस अभियान की शुरुआत की है। माननीय मंत्री जी ने संकल्प दिलाया है कि हमको बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। तो एक पूरा सब विभागों के साथ, हमारे NGOs के साथ, हमारे ग्राम पंचायतों के साथ, तो सभी पंचायत और नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, ट्राइबल, एजुकेशन, सारे हमारे 15 साथी विभाग है, सब मिलकर हम लोग एक जन चेतना का काम कर रहे हैं। और इस लगभग 40% ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करके उसको जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2029 में हमारा राज्य बाल विवाह मुक्त हो जाए, ऐसे उनका। 2 प्रश्न, एक आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ और एक बाल विवाह मुक्त। जी, ग्रामीण और शहरी इलाका जो है वहाँ पर आप बाल विवाह के जो केसेस हैं वो किस तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि अब एक लंबे समय से इस पे काम कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी से संबंधित ये प्रश्न है कि लगभग जो शहरी इलाका है वहाँ पर आंगनबाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे, पर उसे बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं दोनों प्रश्नों का आपको उत्तर दूंगा। देखिए, ये जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह ही समस्याएं बाल विवाह की विद्यमान है। मेन हमको समझना होगा कि वही ग्रामीण व्यक्ति शहरी क्षेत्र में आता है और वो शहरी स्लम जो इनसिक्योरिटी की भावना होती है कि बच्चे की जल्दी शादी करना है तो हमारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। आर्थिक कारण भी है, अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यदि उन कारणों पर हम लोग काम कर रहे हैं कि उनकी समझ, उनके व्यवहार में परिवर्तन, और ये उनको जब तक मेन स्ट्रीमिंग जब तक नहीं होगी, बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक ये बाल विवाह की समस्याओं से हम लोग निजात नहीं पाएंगे। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हम आज से NFHS 3 से देखें, जो लगभग 45% से ऊपर बाल विवाह होते थे, और आज छत्तीसगढ़ को हम देखते हैं तो लगभग 12.1% है NFHS के आंकड़ों के अनुसार, और इसको हमको शून्य स्तर तक लाना है। तो ये संभव है। आप मीडिया के साथियों से भी मेरा आह्वान है, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पंचायत प्रतिनिधिगण हैं, नगरीय निकाय के हमारे प्रतिनिधिगण हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सारे लोग शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में युवा क्लब्स है। ये जैसे आज स्टारलाइट फाउंडेशन का इन्होंने संकल्प लिया है कि हम नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे, अवेयरनेस। तो देखिए, हर युवा तैयार हो जाएगा कि मैं बाल विवाह नहीं करूँगा, हम नहीं होने देंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त बहुत जल्दी हो जाएगा। जन सहभागिता बहुत जरूरी, जन सहभागिता, जन चेतना, जन सहभागिता। दूसरा प्रश्न आपका आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित था कि शहरी क्षेत्र में लोगों की आम अवधारणा है कि आंगनवाड़ी केंद्र ये गरीबों के लिए, बिल्कुल नहीं। उसकी 6 में से 4 सर्विसेज हेल्थ की सर्विसेज है। पहली सर्विसेज हमारी जो है वो है शाला की शिक्षा की स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कि बच्चों को शाला जाने से पहले उसको तैयार करना। और जो हमारा ECCE
करिकुलम नेटवर्क जो है वो इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है साइंटिफिक तरीके से कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो लोगों को ये समझने की बात है कि ये जो साइंटिफिक प्रोग्राम है इस माध्यम से बच्चों को पढ़ाए। दूसरी सर्विसेज है हेल्थ सर्विसेज, तीसरा है न्यूट्रिशन है, महिलाओं के हेल्थ चेकअप है, एडोलसेंट गर्ल प्रोग्राम हमारे चलते हैं, रेफरल सर्विसेज है। आपने देखा होगा कुपोषण को कम करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो सीवियरली मालनरिश है और वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो हम एनआरसी में हेल्थ विभाग एनआरसी में उनको ले जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, फिर वो अपना पूरे रिवाइवल करते हैं और उसके कारण क्या होता है कि बच्चा माल न्यूट्रिशन से यहाँ पर आ जाता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी हमारा युवा छत्तीसगढ़ है, 25 साल हुए हैं और ये युवाओं का ही प्रोग्राम है जिन्होंने संकल्प लिया है। आज बाल विवाह रोकथाम के लिए पूरी शपथ दिलाई गई है। निश्चित रूप से इसी के सकारात्मक यही जन चेतना जन आंदोलन बनेगा तब बनेगा। मैं 2-3 चीज़ और करना चाहूँगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स पर हमारे गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए। देखिए किसी भी हम बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमको जो भी वातावरण रहना चाहिए वो सुरक्षित होना चाहिए। और सुरक्षित कैसे होगा? जब हम सजग और सतर्क रहेंगे। आपने देखा होगा जब बच्चा हमारा घर में रहता है इतना वो उसकी ऊर्जा रहती है, स्कूल में ऊर्जा, यहाँ ऊर्जा, जब वो गुमसुम हो जाता तो बात करने की ज़रूरत है, उसको बताने की पूछने की ज़रूरत है उसके पीछे कारण क्या है। दूसरा ये है कि अभी नशे की समस्या है। अभी आपने देखा होगा कि बच्चों में और विभिन्न प्रकार का हम सुनते हैं, तो उसमें यदि गार्जियंस और स्कूल टीचर्स और हमारे सब हम लोग सजग और सतर्क रहेंगे तो हम अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे बच्चे का डाइवर्सन हो रहा है। मैंने पहले भी कहा, मंच पे भी कहा कि बच्चा ज़्यादा समय ले रहा है, कमरे में ज़्यादा रुक रहा है, बाथरूम में ज़्यादा समय ले रहा है, लेट तक जाग रहा है, जल्दी घर नहीं आ रहा है, पढ़ाई से उसका डाइवर्सन हो रहा है, अलग अलग नए प्रकार के उसके मित्र बन रहे हैं, तो ये प्रकार के उसको क्या है पूरा इसका डिक्लाइनेशन उसका आएगा। तो तब यदि गार्जियंस और उनके जो भाई बहन जो रिश्तेदार है वो टीचर्स है वो सजग हो जाए। दूसरा पीटीए मीटिंग, तो उसको हम रोक सकते हैं सजगता से कि उसका उसको इंक्लाइनेशन नहीं होने देंगे। पैसा उसको 1 सप्ताह का मिला है 2 दिन में खर्चा कर दिया, समझ आइए कि उसका डाइवर्सन हो रहा है। कि हमारे जो आंकड़े कह रहे हैं बच्चों के विरोध और बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध जो है बड़ी संख्या में है, इसको हम सब लोग मिलकर, और आप लोगों की तो बहुत बड़ी भूमिका है मीडिया की, आपकी बातें सुनी जाती है, निश्चित रूप से हम इसको बहुत न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिम्मेदारी जो है जब आप किसी चीज़ का विकास करते हैं, चाहे वो राज्य हो या समाज हो, और समाज में रहने वाले लोगों का, तो विकास के राह में एक जो बहुत मुख्य चीज़ है वो है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी स्टारलाइट फाउंडेशन भी निभा रहा है। सर और मैडम से मैंने बातचीत किया, उनकी बातों से आप समझ पा रहे होंगे ये भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और आप सबको भी, यानी कि जन सहभागिता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिम्मेदारी सबको निभाना है, तभी पूरे तरीके से विकास हो पाएगा। देखते रहिए, शुक्रिया।